आज हम करने वाले हैं टॉपिक सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि सरफेस क्या है और इंटरफेस क्या है। सरफेस क्या है कि सरफेस होगा आपका सॉलिड या गैस के बीच में या गैस या लिक्विड के बीच में। ठीक है, जब आपका सॉलिड किसी गैस के टच में है या फिर आपका लिक्विड कोई गैस के टच में है तो वो होगा आपका सरफेस। लेकिन आपका इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक तरह से आपका बाउंड्री है दो फेजेस के बीच में। जैसे आपका सॉलिड सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है, ठीक है। इनमें क्या होगा कि दोनों आपस में इमिसिबल है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो वहां पे क्या होगा, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या है, एक बाउंड्री सी बन जाएगी। उस बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेशियल फेज क्या है? इंटरफेशियल फेज एक तरह से आपका ऐसा फेज है यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने बल्क में है उनके मॉलिक्यूल्स, और वहां पे एक दोनों बीच में अपने एक बाउंड्री बना रहे हैं, एक इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। तो उस इंटरफेस जो है उसको बोलते हैं इंटरफेशियल फेज। इंटरफेशियल फेज। तो इसके बाद आ जाता है, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिखाई देगा कि आपका डायग्राम से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सरफेस क्या है। सरफेस क्या है? एक तरह से कि आपका सॉलिड जो है वो गैस या वैक्यूम के कांटेक्ट में, ठीक है, या फिर आपका लिक्विड जो है वो गैस या वैक्यूम के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सरफेस, हम इसको बोलेंगे सरफेस। लेकिन इंटरफेस क्या है? इंटरफेस होगा आपकी एक बाउंड्री है दो आपके मैटर्स के बीच में, ठीक है। तो दो मैटर्स जो है वो आपके एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं होने चाहिए, मिक्स नहीं होते होने चाहिए, वो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी उनकी अपनी। तो यहाँ पे इंटरफेस के में आपका जैसे सॉलिड सॉलिड के बीच में भी हो सकती है, लिक्विड लिक्विड के बीच में भी हो सकती है, और आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी हो सकती है। आपने देखा होगा वाटर जो है और ऑयल है, ऑयल में वाटर को मिक्स करो तो वो नहीं मिक्स होगा, एक लेयर बना देगा ऊपर ऑयल, है ना, वाटर के। तो वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, इमिसिबल हैं दोनों, लेकिन दोनों है तो लिक्विड, ठीक है। अब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक बाउंड्री सी बन जाती है। तो वो बाउंड्री जो बन रही है वो क्या है उनका? वो इंटरफेस है, उसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं। अब ये इंटरफेशियल फिनोमिनन क्यों जरूरी है फार्मेसी में? क्या होगा कि इंटरफेशियल फिनोमिनन की हेल्प से हम लोग एब्जॉर्प्शन देख सकते हैं ड्रग्स की, ठीक है, डोजेस फॉर्म बना सकते हैं और देखेंगे कि ड्रग्स एक दूसरे के साथ जो है मिक्स हो रही है या नहीं हो रही, तभी हम उसको डोजेस फॉर्म बनाएंगे। तो ये सॉलिड के केस में होगा। अब आपका जो ड्रग का मॉलिक्यूल है आपने ड्रग खाई है, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जाके पेनिट्रेट भी तो करेगा। तो वो जो पेनिट्रेशन है मॉलिक्यूल की, वो उसमें हेल्प करेगी, ये उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी आपकी इंटरफेशियल फिनोमिनन, ठीक है, कि ड्रग का नेचर कैसा है, लिपोफिलिक है या आपकी हाइड्रोफिलिक है। फिर उसके बाद आप इमल्शंस बनाते हैं, इमल्शंस की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करती है कि आपकी इमल्शन कितनी स्टेबल है, कितने टाइम तक स्टेबल रह सकती है वो। देन उसके बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में क्या होता है कि आपका जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स किए गए होते हैं। तो वो जो डिस्पर्शन है वो आपकी जो है स्टेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें कहाँ से डिटरमाइन होंगी? वो होंगी आपकी इंटरफेशियल फिनोमिनन से। तो ये सारी चीजें जो है डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हमारी फार्मेसी में इंटरफेशियल फिनोमिनन बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है कि सरफेस टेंशन आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट है नीचे, उनके ऊपर एक फोर्स लग रही है, जो आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी बल्क में स्टेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो बेचारा एक अकेला है, तो उसको क्या करेंगे, ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है ये नीचे की और जो है उसको पुल करते हैं, बल्क में आने के लिए पुल करते हैं। तो अब क्या होगा, जो आपकी ये पुल कर रहे हैं ये इसको स्टेबल रहना है ऊपर अपनी सरफेस के ऊपर। तो ये किस तरह से रहता है? आपकी सरफेस टेंशन की वजह से रहता है। यहाँ आगे देखेंगे हम क्या हो रहा है कि यहाँ एक डायग्राम है राइट साइड के ऊपर, जहाँ पे एक आदमी जो है वेट है नीचे को जा रहा है वो वेट, और उसको जो है ये
पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगा के ऊपर खींच रहा है। तो सेम यही चीज यहाँ पे सरफेस टेंशन में भी होती है कि जो आपके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको नीचे की ओर खींचते हैं, बाकी जो बल्क में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो, लेकिन जो उसके साथ वाले और सरफेस के ऊपर जो उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसी के साथ में वो वहां पे एक पैरेलल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर ही स्टेबल रह पाता है। तो यहाँ से हमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मिल जाती है। सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड parallel to the surface to counterbalance the net inward pull। ठीक है जी। और इसको हम लोग जो यूनिट्स हैं इसकी, इसको नोट करते हैं डाइंस पर सेंटीमीटर या फिर न्यूटन पर मीटर। उसके बाद आपका इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन क्या है? इंटरफेशियल टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल फेसेस, यानी कि जो आपके दो मिक्स नहीं हो रहे हैं आपके जो है फेसेस, वहां पे जो आपकी फोर्स लग रही है, ठीक है, वहां पे जो आपका इंटरफेस में जो फोर्स लग रही है वो होगी आपकी इंटरफेशियल टेंशन। देन उसके बाद इंटरफेशियल टेंशन जो है वो हमेशा दो लिक्विड्स के बीच में होगी या फिर आपका सॉलिड लिक्विड जो है उसके बीच में होगी। उसके बाद सरफेस टेंशन जो है इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। अगर आपका लिक्विड वेपर है तो वहां पे आ जाएगा आपका गामा और गामा के पैर में आ जाएगा एलबी, एलबी लिखेंगे हम। देन अगर सॉलिड वेपर है तो वहां पे आ जाएगा आपका गामा और गामा के पैर में एसवी। तो जो आपकी इंटरफेशियल टेंशन है वो एक्चुअली वीक होती है एज कंपैरेटिव तो आपके सरफेस टेंशन। ये क्यों वीक होगी? क्योंकि सरफेस टेंशन में क्या है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फेज के, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू जो आपके गैस वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन कम है, लेकिन जो वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग सरफेस के ऊपर टेंशन जो है फोर्स लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इंटरफेशियल टेंशन में क्या है कि दोनों आपस में अलग अलग हैं तो उनका इतना ज्यादा जो है नहीं होता है फोर्सेस वहां पे, क्योंकि वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो अपनी अपनी मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्सेस लगाते हैं। तो यही कारण है कि आपका इंटरफेशियल जो आपका टेंशन है वो वीक होगी और आपका जो सरफेस टेंशन है वहां पे उसकी फोर्सेस जो है वो ज्यादा होती हैं अट्रैक्शन की।